हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है स्टडी विद इमरान सर यूट्यूब चैनल पर। आज 10th क्लास का जो हिंदी का पेपर हुआ और 3.25 घंटे की टाइमिंग थी इसमें, और आपको 80 नंबर का ये पेपर था। उससे पहले इंग्लिश का हुआ। हिंदी के पेपर का आज पूरा सॉल्यूशन करवाते हैं। ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था, एकदम मीडियम साइज़ का पेपर था। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन आपको ये पैसेज दिया गया है, और पैसेज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको शीर्षक शीर्षक पूछा है ना। तो इसका शीर्षक, क्योंकि 2 बार भय भय 2-3 बार नाम आया, तो इसका जो शीर्षक है वो भय है। उम्मीद करते हैं सबको सही होगा। एक देश को दूसरे देश से भय किस कारण से हो गए हैं, यानी भय के कारण हो गए हैं। अब भय के कारण कैसे हो गए हैं, तो इसके अनुसार भय के कारण हो गए हैं स्थायी। सबल और निर्बल देशों के बीच अनुवर्तक मतलब लगातार क्या चल रही है, तो लगातार ये शोषण की प्रक्रिया चल रही है, यानी शोषण की प्रक्रिया वाला तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है, तो ये वर्णवृत्ति से भिन्न है। जो यहाँ पर वर्णवृत्ति किससे भिन्न है, छात्रवृत्ति से अलग रखती है, यानी इससे भिन्न है। आगे देखिए, उच्च और पवित्र आदर्श किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है, तो छात्र संघ की। इसका आंसर होगा छात्र संघ। ये आपको यहाँ पर ये आंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप सबके उम्मीद करते हैं सही होगा। दूसरा जो ये पैसेज है ये हम कह सकते हैं कि काव्यांश है। ये काव्यांश है। इसमें जो शीर्षक पूछा है तो इसमें बचपन के बारे में, बचपन की यादों के बारे में बताया गया, तो ये बचपन इसका शीर्षक हो जाएगा। कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन जाता है, तो वो भार वाला बन जाता है। जो इसका उत्तर आपके दूसरी लाइन में है, यानी भार इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं निर्मल शब्द का अर्थ। इस बच्चे ने निर्वेद किया है, लेकिन इसको करेक्ट करना है। पवित्र होगा इसका आंसर, पवित्र। उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला, दुख मिटाने वाला किसको कहा गया है, तो वो है बचपन होगा। नंदनवंशी क्या फूल उठी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुटिया। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका से वर्णन किया गया है। इसमें कौन सी परेशानी या कौन सी घटना का वर्णन किया है, तो वह है हिरोशिमा के विस्फोट का। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो उसके बगल में बैठे आईने में अपने मुंह निहारा करते थे। पंक्ति में किस पाठ से यह उद्धृत किया गया है, तो यह किया गया है माता के अंचल से। फिर है प्राण गुण दोष, प्राय गुण दोष और अवस्था व्यापार मूर्त भाव क्रिया। तो सीधा सा है कि अवस्था नाम आते भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करते हैं, तो स्वयं को कहते हैं निजी। और यहाँ पर ये जो सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़े तो वो अकर्मक होगा, और कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़े तो वो सकर्मक होगी। परिमाणवाचक मात्राएं या तो निश्चित होते हैं या अनिश्चित होते हैं, तो 2 उपभेद होते हैं इसके। हिंदी भाषा में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कई बच्चे 22 भी करके आ जाते हैं, तो वो संस्कृत के हैं जो हिंदी भाषा में यूज लिए जाते हैं, उनको 1 यूनिट माना जाएगा। हिंदी के साथ हिंदी, संस्कृत, उर्दू और विदेशी, इस प्रकार ये 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। वे प्रत्यय जो धातु एवं क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। धातु यानी क्रिया, और क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कहते हैं कृतवाचक प्रत्यय या कृत प्रत्यय। फिर आपके ये यण संधि को सउदाहरण समझाने का क्वेश्चन पूछा गया, तो यण संधि में याद रखना ई के बाद में कोई दूसरा स्वर, ऊ के बाद में कोई दूसरा स्वर, और रे के बाद में कोई दूसरा स्वर आए तो ई तो बन जाते हैं ये में, ऊ हो जाते हैं वह, और आर का बन जाता है रे। तो आपको ऐसे लिखना था इसमें कि ई प्लस ई ऊ और रे के बाद कोई विभिन्न स्वर आए तो ई का ये करते हैं, ऊ का वह, और री का रे। इसमें री होगा, यहाँ पर री का रे कर देते हैं। और आप एक कोई भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे प्रति प्लस एक, तो यहाँ पर देखना आप प्र पूरा लिखो,
तय से ई की मात्रा ये में बदलेगी तो तय रह जाएगा आधा। और कोई भी भिन्न स्वर आया है तो यहाँ पर ई के अलावा ए आ गया ना भिन्न स्वर, तो ई बनेगा ये, लेकिन आधा ए बनेगा और उस पर ये जो ए है ना इसकी मात्रा लग जाएगी प्रत्येक। तो ये एक एग्जाम्पल आप ले सकते थे। और भी अनिमिति बहुत सारे एग्जाम्पल है। द्विगु समास और द्वंद्व समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद समूह का बोध करवाता है और उसके अंत में जब भी हम उसका समास वगैरह करते हैं तो संख्या लिखकर और समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और एवं आदि से जुड़े होते हैं, और जब भी इसका समेकित पद बनाते हैं, समासिक पद बनाते हैं तो और आदि का लोप हो जाता है। ये इसकी विशेषता होती है। कीचड़ उछालना, मुहावरे का अर्थ है बदनाम करना। कई बच्चे इसमें निंदा करना भी करके आए, लेकिन निंदा नहीं होगा। आगे, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य हो तो सफलता मिल जाती है, और अनेक लक्ष्य होने पर कोई सा भी पूरा नहीं होता है, सारे के सारे काम बिगड़ जाते हैं। अब आगे आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपकी किताबों में आपने पढ़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये आंसर किए होंगे। और तो ये आपके सप्रसंग व्याख्या करनी है, और इसका भी सप्रसंग व्याख्या यही, ये सब आपके डेस्क वर्क में दिए हुए भी हैं, डेस्क वर्क से ही आए हैं क्वेश्चंस। और जीवन में शिक्षा का महत्व है, ये आपके निबंध लिखना आया है। और स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से नरेंद्र मानकर आपको खेल सामग्री मंगवाने के लिए पत्र लिखना आया है। और स्वयं को रसालगढ़ का निवासी मानकर अपने भाई को मोहन को शिक्षा का महत्व बताते एक पत्र लिखना है। तो खेल सामग्री मंगवाने वाली तो ये भी पत्र है, और ये अपने भाई से मोहन को शिक्षा का महत्व बताने, शिक्षा की इम्पोर्टेंस बताने के बारे में आपको ये जीवन में शिक्षा का महत्व ये भी आ गया यहाँ पे, और वहाँ पर शिक्षा का महत्व के लिए लेटर आ गया। दिव्यांग बच्चों को बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन, ये लिखना विज्ञापन आया है। बसंत ऋतु में विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी देखने अन्य हेतु भी एक विज्ञापन। तो ये पूरा ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं कहा जा सकता, ठीक ठाक पेपर था। और इसी के साथ में है कि आपका ये आंसर ये कंप्लीट हुई है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।